राम दोस्तों, विश्वामित्र को देखकर महाराज दशरथ क्यों भयभीत हो गए थे। सुनिए मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना है कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त करते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण होकर वापस राजमहल में आए। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक फैला हुआ था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के अत्याचारों ऋषि मुनि सब भयभीत थे। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। इसलिए हरि बिन मिटहि न निशिचर पापी, भगवान के सिवाय इन्हें कोई नहीं मिटा सकता है। यह विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में जाकर राजा दशरथ के पास जाना चाहिए और भगवान को मांग कर लाना चाहिए ताकि इन राक्षसों का नाश हो सके। किंतु तभी उनके मन में विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी है और गुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जन्म से ही बैर है, वहाँ कैसे जा सकता हूँ, किंतु जाना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने भी यही विचार किया कि मैं अपने सम्मान की परवाह किए बिना ही वहां पर जाऊंगा और भगवान को मांग करके लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। आते हुए रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुंचे। उधर जब महाराज दशरथ जी को यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है तो वह बहुत ही भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द लगता है, ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले भी हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तब यह विश्वामित्र मुनि आए थे और उन्होंने उनकी बहुत कठिन परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा भी ली थी और अब हमारे कुल में रामचंद्र जी हुए हैं, तो यह गुरु विश्वामित्र जी फिर आए हैं। पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है कि हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रखना शायद ठीक नहीं रहेगा। लगता है चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। तुम जाइए और आदर पूर्वक उन्हें लेकर आइए। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर नगर के कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को साथ में लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजभवन में लेकर आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आदर सत्कार के पश्चात महाराज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विश्वामित्र जी बार बार राम जी की ओर ही निहार रहे हैं और श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ जी को मन में शंका हो रही है कि वह मुनिराज राम जी को और बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या राम जी पर कोई संकट आने वाला है? मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने गुरु वशिष्ठ जी से आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ ने कहा, कहिए गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगो और मैं ना दूं? आपके मांगने में विलंब हो सकता है किंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगे, सब कुछ तो आपका ही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बहुत
त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है तो चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा महाराज उन्हें मारना नहीं है, यदि मारना होता तो श्राप देकर मैं ही उन्हें मार देता। मारना नहीं है, उन्हें तो तारना है। मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने पूछा फिर उन्हें तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए और वह भी बताएंगे कि उन्हें तारने वाला कौन है। इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों आपको मेरी भी एक कथाएं कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और जय श्री राम तो ज़रूर लिखना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।